अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। अच्छा जी, 6 अगस्त 2025 और बुध का दिन है। आज की कुछ अहम खबरें, एक तो है वीएफएस जर्मनी के हवाले से। वीएफएस की खबर जर्मनी के हवाले से कि जर्मन गवर्नमेंट ने वीएफएस के साथ दोबारा से वीज़ा सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया है नेक्स्ट 7 ईयर्स। पिछले कुछ दिनों से लोगों को ये कंप्लेन थी, इवन के पाकिस्तान में भी वो उन्होंने टेम्पररी जो है वो किया हुआ था अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे। उधर पता नहीं क्या सीन है, लेकिन इधर जो है वीएफएस का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था जर्मनी के साथ, तो जर्मनी ने अगले नेक्स्ट 7 ईयर के लिए दोबारा रिन्यू कर दिया है। तो जर्मनी के वीज़ा सब्सिडियाँ वो आप वीएफएस के ज़रिए कंटिन्यू हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाएँ, ओमान की बात हो रही वीएफएस की। लिटरिंग के ऊपर भाई जुर्माना है। रिसेंटली केसेस हमने देखे हैं हमारी आंखों के सामने। ये जो बीच रोड है ना कुरम, वहाँ पे जूस पिया ठक नहीं, कॉफ़ी थी स्टारबक कोल्ड कॉफ़ी, दस्ती जनाबे वाली, वो किसी ने नोटिस किया, थोड़ी देर बाद शुरते ने उसको रोका हुआ था ठीक है। तो 300 रियाल तक आपको गंदगी फैलाने पर, किसी भी, यानी मैं गाड़ी में बैठे बाहर को चीज़ फेंक दी, कहीं पे भी आप गंदगी फैलाते हैं पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है जुर्माना हो सकता है, जेल की सज़ा है, 300 रियाल तक जुर्माना है। तो आपने गंदगी नहीं फैलानी। जिस तरह घर में कचरा जो है ना बड़े एहतियात से डस्टबिन में फेंकते हैं, घर की सफाई रखते हैं, मुल्क भी हमारा घर ही है, ठीक है ना। इधर हम घूमते फिरते हैं। और क्या है जी, और ख़बरों में खबरों में अच्छा, वो जो है ना स्पेन नोमैड वीज़ा, नोमैड वो भाईजान उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन काम करते हैं या ऑनलाइन उनकी अर्निंग है किसी भी सोर्स से, बेशक वो कोई भी काम करते हैं, रिमोटली बैठ के उन्होंने काम करना है, उनके लिए है। और उसके मतलब बल्कि डिटेल ही आपसे शेयर कर देते हैं। नोमैडिक वीज़ा जो है ना, अबे किधर गया वो उस्ताद, खबर मैंने पूरी तफसील सेव की हुई थी। अच्छा, उसमें सीन ये है जी कि जितने भी लोग थोड़ा सा जो याद है वो आपसे शेयर कर देते हैं। जितने भी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनकी हिस्ट्री होनी चाहिए कि वो क्या है कि 1 साल से ज़ायद उनको हो चुका अरसा वो काम कर रहे हों, और 80% जो है उनकी इनकम जो है वो स्पेन से बाहर रह के वो कमाएँ तो एलिजिबल हैं। और उसके बाद फ़ीस जो है 75 यूरो है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में आजकल 25,000 के करीब बनती है। तो इसी 25,000 को लोगों ने इतना तंबाकू फैला दिया है, 25,000 में स्पेन का वीज़ा अप्लाई करें, 25,000 में। अब हर बंदा यही सोच रहा है कि वो भी कर सकता है, ठीक है। तो हर बंदा नहीं कर सकता जो ऑनलाइन कमाते हैं, यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर है, कुछ भी है, जैसे तैसे भी है, अगर उसकी अर्निंग ऑनलाइन है या वो रिमोट काम करता है, कोई भी काम, आईटी के बहुत सारे काम हैं वो रिमोट होते हैं, एप्लीकेशन के ये वो, तो जो है वो एलिजिबल है, वो अप्लाई करेगा। और उसने पूरा प्रूफ देना है कि वो जी 1 साल से ये काम कर रहा है और उसकी इनकम जो है वो मोर देन एनफ है, वो सर्वाइव कर सकता है वहाँ पे, और स्पेन में भी रहता है तो उसकी इनकम जो है बाहर से स्पेन जाएगी। यानी जो हम टेलेक्स पेमेंट है, गूगल एडसेंस है या दीगर, वो सारी पाकिस्तान में हमारे अकाउंट में आती है, कहीं पे भी वो वहाँ की बजाय आपके स्पेन में जाएगी, तो आप जो है उसके एलिजिबल हैं। और बच्चों को भी, अपने फैमिली को भी या बीवी बच्चों को भी वो साथ जो है फिर वो कर सकते हैं। और वीज़ा जो दिया जाएगा वो पहले 1 साल के लिए दिया जाएगा, बाद में वो 5 साल के लिए रीन्यू हो जाएगा, ठीक है जी। और अप्लाई करने का तरीका, रिमोट वर्कर ही ई-वीज़ा से हालत हासिल कर सकेंगे। 80% आमदनी स्पेन से बाहर होनी चाहिए, और किसी भी बैरून मुल्क कंपनी में या ऑनलाइन जो भी काम करते हैं 1 साल और कम से कम पिछले 3 महीनों से कंटिन्यूस, वो अगर किसी कंपनी में काम करता है, रिमोट वर्क है, तो वो कम से कम 3 महीने से कंटिन्यूस काम कर रहा हो। और उसके बाद रिमोट वर्क का उसके पास प्रॉपर जो है वो एग्रीमेंट होना चाहिए। और उसके बाद फ्रीलांस अगर है तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन और पुलिस क्लियरेंस वगैरह जो है सब कुछ क्लियर होगा तो वो एलिजिबल है। इस वीज़ा के लिए दरख्वास्त स्पेन में मौजूदगी के दौरान या अपने बाई मुल्क से टूरिस्ट वीज़ा के तहत भी दी। अगर कोई बंदा ऑलरेडी स्पेन में है तो भी वो वहाँ कर सकता है, ठीक है जी। अगर कोई नहीं है वहाँ पे तो अपने जो जिस जहाँ पे भी वो रहता है वहाँ से भी वो अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद अमेरिका की जो 15,000 वाली ख़बर थी वो हमने डाल दी थी, ठीक है जी। और जैसे कोई मज़ीद अपडेट आएगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।